दोस्तों नमस्कार, राम राम साहब। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आप एकदम लेग के साथ में पूरी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छे स्कोर के ओर आप बढ़ रहे होंगे, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो 100 नंबर का होने वाला है और यहाँ पर आपको पूरी कोशिश करनी है कि 100 में से आप अगर जितने मैक्सिमम अंक है वो प्राप्त कर पाएं, उतने आप प्राप्त करते हैं तो थोड़ी सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा हमारे सामने नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे पढ़ रहे होंगे। आज इस पेपर में बिना देर किए हुए, आज जितना पेपर मैं करवाऊंगा उतना फास्ट पेपर मैंने आज तक नहीं करवाया है। इसरो ड्राइवर का पेपर है और पेपर संख्या 2015 यहां पे मैं आपको बता देता हूं, 2015 का पेपर है। इसको मैंने देखा तो काफी अच्छे प्रश्न थे और जो बार बार मार्केट में घूम रहे हैं और वो प्रश्न कंफ्यूज करते हैं, तो ये कंफ्यूज वाले सारे के सारे प्रश्न मैं आपको यहां पर रखने जा रहा हूं। पेपर हालांकि काफी पुराना है, 2015 का है, फिर भी क्या करते हैं स्टूडेंट है वो इन प्रश्नों को गलत कर रहे हैं। गलत कैसे कर रहे हैं मैं बता देना चाहता हूं। यहां पर ये प्रश्न क्या है, बार बार इधर से उधर जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है जिसके कारण ये गलत नजर आते हैं। एक चीज आप याद रखना, 2015 का पेपर है तो काफी पुराना है, तो इसमें कुछ चेंजेज हो गए हैं। उन चेंजेज को भी प्रश्न में मैंने कर दिया है, अपडेट के साथ मैं पढ़ा रहा हूं। कोई भी जो आपका टॉपिक है वो गलत नहीं पढ़ाऊंगा। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने आ चुका है। कमेंट सेक्शन में आप जवाब है तुरंत दे देंगे, मैं ज्यादा इंतजार यहां पे नहीं करने वाला हूं। तो आप सभी स्वस्थ होंगे उम्मीद करता हूं, और वीडियो लगे अच्छा तो आपको अपने अच्छे दोस्तों के पास में जरूर भेजना है, बाकी जो अच्छे नहीं है उनके पास मत भेजना चाहिए, ठीक है। मैं अगर आपका अच्छा दोस्त हूं तो आप मुझे भी भेज सकते हैं, ठीक है। मोटर गाड़ी अधिनियम का अध्याय 2 किससे संबंधित है? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात हो रही है। पहली बात तो 14 अध्याय इसमें थे, 217 धारा इसमें थी, साथियों पता है। दूसरा अध्याय का पूछा है तो ये चालक लाइसेंस, चालक का जो लाइसेंस है इससे संबंधित होती है। चालक लाइसेंस से संबंधित इसमें है। जैसे कि मैं बात करता हूं, जो धारा 3 है इसमें नीड किसकी, डीएल की, किसकी, डीएल की बताई गई है। तो ये जो धारा 3 है अध्याय 2 में है। मोटर वाहन चालकों का अनुज्ञापन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? तो साथियों सभी को पता है बीमा की बात आई है, बीमा की बात आई है तो धारा 196 है और इसके तहत यहां पर मैं बताना चाहूंगा 2000 रुपए प्रथम बार में होते हैं, 4000 दूसरी बार में होते हैं, साथ ही 3 माह की कैद का भी प्रावधान किया गया है। बात बता देता हूं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन आपके वाहन के लिए कम से कम थर्ड पार्टी बीमा है वो आवश्यक होता है, थर्ड पार्टी बीमा। और ये बीमा है वो साथियों 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल इस प्रकार से जारी किया जा सकता है केवल न्यू व्हीकल के लिए, केवल न्यू व्हीकल के लिए। आफ्टर दिस साथियों 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए बीमा जारी किया जाता है। ये तो होता है थर्ड पार्टी बीमा। एक फुल इंश्योरेंस भी होता है साथियों, फुल इंश्योरेंस, तो ये अलग मैटर है। तो यहां पर इसको भी मैं बता देना चाहता हूं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 112 किससे संबंधित है? धारा 112 साथियों यहाँ पे गति सीमा से संबंधित है, गति सीमा से संबंधित। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, इसका उल्लंघन करते हैं धारा 183 लागू होती है। 1000 से 2000 किसके लिए होते हैं साथियों? एलएमवी व्हीकल के लिए। एचएमवी की बात करते हैं, एचएमवी या अदर व्हीकल के लिए तो 2000 से 4000 जुर्माना यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एलएमवी का अलग है, एचएमवी का अलग है। स्पीड लिमिट की बात कर रहा हूं, अगर धारा 112 का उल्लंघन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 2018 का स्पीड का लिमिट है, जो नई स्पीड जारी की गई है जिसमें एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्सप्रेस पे किस पर, एक्सप्रेसवे पर। और आपके जो एनएच होता है, एनएच पर साथियों यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है वो इसमें निर्धारित की गई है। अधिकतम गति की बात करते हैं तो साथियों बात कर देता हूं मैं, कार की अधिकतम गति है वो 120 की हो सकती है, ठीक है। मोटरसाइकिल की बात करता हूं तो यहां पर 80 की हो सकती है, आपके इस प्रकार से ध्यान रखनी है। बस की बात करते हैं तो बस के लिए 90 है और ट्रक के लिए अधिकतम गति है वो 80 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 112 समय है गति सीमा से संबंधित। बिना विधिमान्य अनुज्ञप्ति यानी कि वैलिड, आपका लाइसेंस वैलिड नहीं है और गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध होता है? तो दोस्तों 81, 118, 172, 188, 181 है वो क्या कहती है? धारा 3 और धारा 4। 3 में क्या है? नीड यानी कि डीएल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। 4 में क्या है? एज का कहा गया है और इनका उल्लंघन करने पर धारा 181 लागू होती है, 5000 का जुर्माना होता है। आपको ध्यान रखना है, ये डीएल के बारे में कहती है। आप गाड़ी चलाएंगे तो लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुमत सीमा से अधिक मद्यसार से प्रभावित हालत में मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध होता है? अनुमत सीमा यानी कि निर्धारित सीमा, मद्यसार यानी दोस्तों होता है शराब, मद्यसार यानी होता है शराब साथियों। तो यहां पर हालत में मोटर गाड़ी चलाते हैं तो धारा 185 लागू होती है और ये क्या कहती है कि आपके खून में 30 mg आपके क्या मिल जाएगा? एल्कोहल मिल जाएगा। कितने में? 100 ml में।
100 ml ब्लड में 100 ml जो आपका ब्लड है, इसमें अगर ये मात्रा पाई गई तो आप अपराधी होंगे और आपके ऊपर 185 की जो धारा है, प्रथम बार में 10,000 का जुर्माना होगा और 6 माह की कैद होगी। दूसरी बार की बात करता हूं, 15,000 का जुर्माना होगा और 2 वर्ष की जेल होगी। 2 वर्ष तक मच्छर आपको जेल में काट सकते हैं अगर आपने ऐसा कर दिया तो। साथियों मैं बता देता हूं, इससे रिलेट करने वाली धारा 203 और 204 भी है। तो आपको 203 में श्वास परीक्षण याद करना है और 204 में रक्त का परीक्षण याद आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जो है हो जाएगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, मैं बता देता हूं। नाम आया है सार्वजनिक, नाम आया है सार्वजनिक, लेकिन यहां पर दो सार्वजनिक धारा जो 3 है, इसमें ऐसा लिखा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर धारा 3 के अनुसार गाड़ी चलाने के लिए 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 18 वर्ष की उम्र होना चाहिए, 18 वर्ष। लेकिन मैं बता देता हूं, जो इसरो ड्राइवर का पेपर 2015 का हुआ है, इसमें बोर्ड ने आंसर क्या माना है, बोर्ड ने BOARD बोर्ड ने इसको दोस्तों यहां पर माना है 20 वर्ष। 20 वर्ष माना है, जो कि क्या है, गलत है। तो आप चौंके नहीं कि बोर्ड ने आंसर ऐसा कैसा मान लिया, ऐसा पता नहीं किस कारण से हुआ है। धारा 3 का उल्लंघन करते हुए इन्होंने 20 वर्ष किया है। इसीलिए मैंने एक जगह आपको सार्वजनिक स्थान के बारे में 20 वर्ष पढ़ा दिया था, वो मेरी भी गलती थी। मैंने बोर्ड पे विश्वास कर लिया। क्या कर लिया था, बोर्ड के आंसर की पे विश्वास कर लिया था। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा 18 साल। आपने अगर 20 पढ़ा है तो सही करना है, सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चला सकते हैं 18 साल की उम्र में। साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेकिन नाम आ जाता है परिवहन, नाम आ जाता परिवहन, तो दोस्तों यहां पर 20 साल कर सकते थे आप। कितना, 20 साल कर सकते थे। ये मैं ऑथेंटिकेट डाटा बता रहा हूं। आप बोर्ड का जो ये पेपर, ओरिजिनल पेपर है, स्टडी एट होम पे ओल्ड ड्राइवर पेपर में ये अपलोड है, इसकी ओरिजिनल PDF और आंसर की आप देख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नौसिखिया अनुज्ञप्ति यानी कि लर्निंग, LEARNING, लर्निंग जो लाइसेंस होता है कितने समय तक विद्यमान होता है, सभी को पता है 6 माह के लिए होता है। यहां पर बात करता हूं लर्निंग लाइसेंस की, धारा 8 में इसका उल्लेख है। और दोस्तों बता देता हूं 6 माह के लिए जारी किया जाता है। और स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करने की बात करते हैं तो स्थायी लाइसेंस के लिए 1 से लेकर 6 माह तक आवेदन आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका लर्निंग लाइसेंस होता है, इसके लिए फॉर्म सी के 2 में अप्लाई आपको करना पड़ता है। अप्लाई जारी 3 में किया जाता है, जारी 3 में होगा और 6 माह की अवधि होगी। आपको ध्यान रखना है, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो एक ऐसा बोर्ड होगा, बोर्ड के ऊपर आपका L बना होगा। बोर्ड का आकार 18x18 का होगा और L की आकार है, ये आपका L का 10 हो जाएगा, ये आपकी 9 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, व्हाइट इसका कलर हो जाएगा। और आपका जो L है, इस L का क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। तो ये चीजें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कार के लिए जीवन कर यानी लाइफ टाइम जो टैक्स होता है उसकी बात आई तो 15 वर्ष के लिए होता है, सभी जानते हैं। कितने के लिए होता है, 15 साल के लिए। ठीक है, यहां पर कुछ लोग कहते हैं पंजीकरण की अवधि रहने तक या पंजीकरण निरस्त होने तक, ऐसा नहीं होता है। वो 15 साल के लिए एक्चुअली में भरा जाता है। आपको याद रखना है, जीवन कर की बात आई है। यहां पर मैं बात करता हूं पीवी की। पीवी का टैक्स है वो दोस्तों 15 वर्ष के लिए भरा जाता है। टैक्स 15 वर्ष के लिए भरते हैं। लेकिन सीवी की बात करता हूं, सीवी की आपका हर वर्ष 1 वर्ष के लिए टैक्स है, आपको पे करना पड़ता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसीलिए कहते हैं कि जो निजी वाहन होते हैं, निजी वाहन के जो दस्तावेज होते हैं, निजी वाहन दस्तावेज ये हो गया। यानी पीवी व्हीकल के लिए आरसी होगी, आपके फिटनेस नहीं होगा, पीयूसीसी हो जाएगा। पीयूसीसी ओके। और क्या होगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है इसमें, आरसी हो जाएगा। फिटनेस इसको चाहिए नहीं और टैक्स इसके पास में होता नहीं है। मतलब कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस आ जाएगी, इंश्योरेंस। तो यहां पर आपको देखो, ये 2 इसको दस्तावेज इसको चाहिए नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अलग रूल इसका होता है। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी ध्यान है, साथ में रखना पड़ेगा कि दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, निजी वाहन के लिए दस्तावेज मैंने बता दिए, आरसी, पीयूसीसी और इंश्योरेंस ये चाहिए होते हैं। लेकिन फिटनेस और जो आपका टैक्स होता है, ये दोनों इसको नहीं चाहिए होते हैं। ये दोनों किसके लिए चाहिए होते हैं, सीवी के लिए। किसके लिए, यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होते हैं उनके लिए। अगला प्रश्न है, चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण यानी कि DL रिन्यू की बात हो रही है। DL रिन्यू की बात हुई है साथियों, DL रिन्यू। सभी को पता है फॉर्म संख्या जो 9 है वो पहले काम आता था, फॉर्म संख्या 9 काम आता था। लेकिन न्यू फॉर्म जो है, न्यू फॉर्म आपको ये याद रखना है, न्यू फॉर्म संख्या 2 आया है। अब 2 कहां पे आया है, 2 आपके फॉर्म संख्या 2 पे, 4 पे,
8 पे और 9 इन सभी पे क्या है, ये आके टपक गया है और अब ये क्या बन गया है, डॉन बन गया है। डॉन बन गया है यानी सभी पे राज करेगा। ये सभी क्या कर दिए गए हैं, अब डिलीट कर दिए गए हैं। बचा क्या है, केवल 2 नंबर फॉर्म बचा है। यहां पर आइए चालन अनुज्ञप्ति नवीकरण की, तो ये रिन्यू कब करवा सकते हैं। रिन्यू के लिए जो समय होता है, रिन्यू के लिए समय मात्र 365 दिन का होता है। आप एडवांस रिन्यू भी 365 दिन करवा सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं। पहले नियम क्या था, पहले का नियम क्या है, रिन्यू पहले का नियम जो था केवल आप 30 दिन करवा सकते थे, 30 दिन करवा सकते थे। अब इसको काट दिया गया है। बाद की बात करते हैं, 5 वर्ष तक आप करवा सकते थे, 5 वर्ष तक, तो ये भी अब काट दिया गया है बाद में। ठीक है, ये 2000 पहले का नियम है। तो आपको इसको क्या करना है, अब इसको डिलीट करना है। इसको आपको नहीं पढ़ना है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 8 के लिए है, 8 भी डिलीट हो गया है। 7 किसके लिए है, स्मार्ट लाइसेंस के लिए, स्मार्ट डीएल के लिए होता है। फॉर्म संख्या 6 होता है, आपका डीएल जारी होता है। क्या होता है, डीएल जारी होता है। यहां पर आपको ध्यान देना है, केवल अप्लाई के लिए, जिस आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे, अप्लाई वाले फॉर्म सारे के सारे हैं, वो 2 बन गए हैं। बाकी जो थे वो के रह गए हैं। जैसे मैं बात करता हूं 4 में आईडीपी और 6 में आईडीपी जारी, ये दोनों हूबहू वैसे पड़े हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी चालन शीशे का उपयोग करते हैं। पीछे का मतलब है रियर व्यू में दर्पण, रियर व्यू दर्पण जो होता है सभी को पता है। इसमें कौन सा काम में आता है, कॉन्वेक्स काम में आता है, उत्तल काम में आता है, बहिर्गोल काम में आता है। ये बहिर्गोल हो गया। इसको मध्योन्नत भी कहा जा सकता है, मध्योन्नत। तो ये आप सभी को पता, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तल शीशा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालक आगे जाने वाली गाड़ी के से आगे निकल सकता है। कहां से आगे जा रही गाड़ी है, तो हमेशा पता है ओवरटेकिंग के लिए, ओवरटेकिंग की बात हो रही है साथियों यहाँ पे। और ओवरटेकिंग का नियम क्या होता है, हमेशा कहां से करनी होती है, राइट साइड से। कहां से, राइट यानी कि दाएं साइड से। तो यहां पे हो जाएगा दाएं तरफ, ऑप्शन नंबर 1। मालगाड़ी में अति भार ले जाना, क्या मतलब है, मालगाड़ी पर। पहले इसमें दोस्तों ये होता था, बोर्ड का आंसर ये है, लेकिन वर्तमान नियमों के अनुसार धारा 194 किसके उल्लंघन पर लगाई जाती है, धारा 113 किस में लगाई जाती है, अगर आप मालगाड़ी में अधिक वजन ले जाते हैं। यहां पर दोस्तों जुर्माना देना पड़ता है। कितना जुर्माना होता है, 20,000 एक मुश्त जुर्माना देना पड़ेगा, 2,000 रुपए अतिरिक्त प्रति अतिरिक्त टन, प्रति अतिरिक्त जो वजन होगा वजन पर। आपको ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कालातीत चालन अनुज्ञप्ति यानी कि समाप्त हो गया है। चाला आपका समाप्त क्या हो गया है, डीएल समाप्त, समाप्त क्या हो गया है, डीएल हो गया है। पहले नियम क्या था, पहले या ओल्ड रूल, ओल्ड रूल क्या है, ओल्ड रूल, ओल्ड रूल था 30 दिन, 30 दिन क्या कर सकते थे, आप गाड़ी चला सकते थे। लेकिन न्यू रूल क्या है, न्यू रूल क्या है, अब आप 0 दिन गाड़ी चला सकते हैं, अब गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रश्न क्या पूछा है, सॉरी मैंने क्या किया, इसमें गलत बता दिया मैंने। काल अति चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण कब तक करवाया जा सकता है, तो रिन्यू के लिए तो अभी प्रश्न एक पहले भी आ चुका था, ये बार दोबारा से आया है। तो रिन्यू के लिए आपके पास में मात्र 365 का दिन का जो टाइम है वो मिलता है, बाद में या पहले जो भी है, आप 1 वर्ष पहले या 1 वर्ष बाद तक रिन्यू करवा सकते हैं। तो यहां पर 365 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। नई परिवहन गाड़ी को जारी किया गया समर्थता, समर्थता कहते हैं साथियों फिटनेस को, फिटनेस को कहते हैं, सभी को पता है। पीवी के लिए यहां पर 15 साल के लिए होता है, उसके बाद में 5 साल के लिए होता है। बात करते हैं सीवी की। पेन भी मेरे से धीमा चल रहा है। पीवी जो सीवी कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं, इनके लिए दोस्तों यहाँ पर 2 साल के लिए नया, फिर 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, 1 2 3 4 हो गए, फिर 1 साल के लिए होता है। और जैसे 15 साल का होता है, 15 साल के लिए बाद में 6 माह के लिए जारी किया जाता है, अगर आगे बढ़ता है। साथ ही बता देता हूं मैं, आपकी पीवी की जो आरसी होती है वो दोस्तों 15 साल के लिए होती है। सीवी यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल है, इनकी जो आरसी होती है तभी तक होती है जब फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बता देना चाहता हूं, धारा 56 में इसका उल्लेख किया गया है, धारा 56। फॉरम की बात करते हैं, फॉरम संख्या यहाँ पे 38 है, इसमें जारी किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नई परिवहन गाड़ी, परिवहन गाड़ी है तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है, 12 माह रखा जा सकता है साहब, बिल्कुल भाई साहब। धारा 47 इसमें काम आती है, वो धारा 47 कहती है अदर स्टेट ट्रांसफर, अदर स्टेट ट्रांसफर के बारे में उल्लेख करती है। और इसके लिए आपको 12 माह बाद 12 माह बाद क्या करना होता है, न्यू पंजीकरण असाइनमेंट, न्यू पंजीकरण असाइनमेंट, ये आपको देना पड़ता है, असाइनमेंट ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके लिए आपको एनओसी भी चाहिए होती है। एनओसी फॉर्म संख्या 28 में जारी की जाती है, 28 में जारी की जाती है। एनओसी का उद्देश्य धारा 48 में किया गया है, 6 माह के लिए इसको जारी किया जाता है। यह भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माह, सॉरी ये नहीं होगा, 12 माह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा।
यानी कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो 12 माह रख सकते हैं। ज्यादा रखना है तो आपको आरसी को चेंज करवाना है। एक उसी राज्य में, सेम राज्य में पता परिवर्तन करते हैं तो आपको मात्र 1 महीना मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मेट का पूरा नाम क्या है? मोटर एक्सीडेंट, माइनर गलत है, यह गलत है, मेजर गलत है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, धारा 165 है, दावा न्याय अधिकरण। दावा न्याय अधिकरण इसको कहा जाता है, यानी एक प्रकार का न्यायालय है जो परिवहन विभाग से संबंधित जो शिकायतें होती है उनकी सुनवाई करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चालक और परिचर यानी कि कंडक्टर, चालक और कंडक्टर यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर, बाहर को छोड़कर सभी उपस्करों यानी उपकरणों या अनुयान यानी कि ट्रेलर पीछे जुड़ा हुआ है को मिलाकर वाहन का भार है वो क्या कहलाता है? यहां पर अभारित वजन कहलाता है, यानी कि अनलेडन वेट, NALAIDEN, अनलेडन, WEIGHT, अनलेडन वेट है ये कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घसीटते समय घसीट मोटर वाहन की यहां पर से अधिक नहीं होनी चाहिए क्या? गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा सही हो जाएगी। बात करते हैं, मैं यहां पर बात करता हूं सेना की, बात करता हूं जुलूस की। तो आपको याद करना है आपको आंदोलन की। कोई आंदोलन अगर चल रहा है तो उसके पास से आप गुजर रहे हैं। कोई काम चल रहा है, काम चल रहा है। कोई किसी शैक्षिक संस्थान की बात आती है, किसी शैक्षिक संस्थान के पास में आप गाड़ी चला रहे हैं और क्या हो गया, टो करके गाड़ी ले जा रहे हैं, या कोई जानवर या को वहन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन आती है इन सभी में क्या होता है, इन सभी में क्या होता है, 25 किलोमीटर की जो मैक्सिमम गति है आपकी गाड़ी की हो सकती है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है साथियों, सारे के सारे। अगला प्रश्न है, को देखकर परिवहन गाड़ी पहचानी जा सकती है, यानी कि जो सीवी हमने बात करी, जो सीवी कॉमर्शियल व्हीकल है इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे वाहन के नंबर पट यानी कि गाड़ी की नंबर प्लेट को देखकर हम देख सकते हैं, यहाँ पे पहचान सकते हैं। क्योंकि सीवी की होती है वो येलो होती है और आपके जो पीवी होती है, पीवी की कैसी होती है, व्हाइट होती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस पे कलर कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा अस्थायी नंबर प्लेट की बात करता हूं मैं, अस्थायी नंबर प्लेट की, तो इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। अंक और अक्षर कैसे होते हैं, लाल होते हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। डीलर जो व्हीकल होते हैं, डीलर व्हीकल की जो नंबर प्लेट है वो लाल होती है और लाल पे व्हाइट होती है, इसमें सफेद अक्षर में अंक और अक्षर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी क्लास, नंबर प्लेट की क्लास मैंने 4 दिन पहले डाली है, छोटी सी क्लास है 4 मिनट की, ऑफिशियल आदेश के साथ में मैंने पढ़ाया है, आप सीख सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किस प्रलेख को ले जाने की आवश्यकता नहीं है? प्रलेख यानी दस्तावेज होता है, प्रलेख यानी दस्तावेज सही हो जाएगा। तो पंजीकरण यानी कि आरसी, बीमा, चालन अनुज्ञप्ति यानी कि डीएल, ये डीएल हो जाएगा। आधार कार्ड आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, आप ऋण की कोई आवेदन करते हैं किसका, आरसी या डीएल का, कोई भी आवेदन, तो आधार कार्ड क्या है, आधार कार्ड अनिवार्य है। आधार अनिवार्य कर दिया गया है नए नियमों के अनुसार, आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। लेकिन गाड़ी चलाते समय बात आई है तो ये आधार कार्ड आपको पास में नहीं रखना है, ये तीनों दस्तावेज आपको रखने पड़ेंगे। निजी वाहनों के लिए नंबर पट रंग योजना क्या है, सभी को पता है, व्हाइट पे क्या होगा, व्हाइट पे ब्लैक, व्हाइट पे क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। मैं ये बात कर रहा हूं पीवी की, अभी मैंने बताया था सीवी की कैसी होती है, येलो होता है, सीवी की येलो के ऊपर ब्लैक होता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार सफेद अक्षर काला, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, परिवहन वाहन की चालन अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता होती है, यानी जो सीवी की जो आपका डीएल होता है, सीवी का डीएल होता है वो आपके दोस्तों पहले 3 साल होता था, अब 5 साल होता है। पहले 3 था, अब 5 कर दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा 5 वर्ष। मैं बात करता हूँ पीवी की, पीवी के लिए जो डीएल होता है वो दोस्तों 20 वर्ष के लिए होता है। क्या होता है, 20 वर्ष के लिए होता है। नया नियम पूरा पढ़े तो पूरा पढ़ने के लिए यहाँ पर 20 वर्ष या 40 वर्ष की उम्र, 40 वर्ष की उम्र का नियम है। यहाँ पर बात करता हूँ 30 या अगर 50 की बात करते हैं तो 10 वर्ष के लिए होता है। बात करता हूँ 50 से 55 के बीच में, तो यहाँ पर 60 वर्ष की उम्र, 60 वर्ष तक होता है। यहाँ पर बात करता हूँ 55 प्लस हो जाए तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 5 साल के लिए होता है, 5 वर्ष। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान है वो रखना है। परिवहन वाहन नौ सीखुआ अनुज्ञप्ति यानी कि लर्निंग, LEARNING, लर्निंग जो लाइसेंस है पाने के लिए उसके पास में न्यूनतम किसकी, परिवहन यानी कि जो ट्रांस लाइसेंस होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपके पास में नौ सीखे पाने के लिए क्या विधिमान अनुज्ञप्ति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कम से कम 1 साल का LMV जो लाइसेंस है वो 1 वर्ष का होना चाहिए, LMV है वो 1 साल का होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखना है। परिवहन वाहन के नौ सीखों अनुज्ञप्ति पाने के लिए उसके पास में न्यूनतम अवधि की
न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि की विधिमान अनुज्ञप्ति, यानी कि आपके पास में एक वैलिड लाइसेंस है वो पहले से होना चाहिए, कम से कम 1 साल का होना चाहिए। इस नियम के बारे में इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है, 12 की 5 है, इसके अनुसार 6 माह का ड्राइविंग स्कूल से क्या कर देते हैं, ड्राइविंग स्कूल से आप अगर प्रमाण पत्र ले लेते हैं जो कि फॉर्म संख्या 5 में दिया जाता है, फॉर्म संख्या 5 में दिया जाता है, तो आप डायरेक्ट इस आप प्रमाण पत्र से है वो हेवी लाइसेंस बना सकते हैं। कंडीशन है ये प्रमाण पत्र 6 माह का हो, आपके पास में हो, हेवी के लिए बना हो, साथ ही आपकी उम्र 20 साल हो। ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रत्येक धुरी के लिए 2 टायर वाली 2 धुरियों के लिए अधिकतम जो सुरक्षापूर्ण वजन है तो सभी को पता है, प्रत्येक धुरी पर 2 टायर वाली, 1 टायर 2 टायर 1 हो गया, ये धुरी हो गई। यहां पर पहले इसका 6 था, वर्तमान में इसका 7.5 है, वो यहां पे टन हो गया है। तो आपको इसको अब नहीं सीखना है, ये पुराना हो गया है 7.5, इसको आपको अपडेट कर लेना है। अगर कहीं 6 है तो 7.5 आपको करना है। 25 नंबर, नई निजी गाड़ी के लिए समर्थता फिटनेस की बात आई है। फिटनेस पहले आपके ट्रांसपोर्ट के लिए आया था, अब की बार किसके लिए आया है, नई निजी गाड़ी के लिए, यानी पीवी गाड़ी के लिए आया है। तो सभी को पता है 15+, बाद में 5 साल के लिए जारी किया जाता है। सीवी की बात करते हैं तो 2+2+2+2+1+1 इस प्रकार से होता है, और 15 के बाद में 6 माह के लिए होता है। तो आपको इन चीजों को याद रखना है। सीवी आपकी जो फिटनेस होता है, फिटनेस दोस्तों यहाँ पर 2 चीजें याद रखनी है, धारा 56 और 38। 38 क्या है, यहाँ पर फॉरम है, और 56 क्या है, धारा में उल्लेख है। और अगर ये नहीं होता है तो धारा 190 इसका आप उल्लंघन करते हैं, जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा क्या, नई निजी गाड़ी के लिए 15 साल हो जाएगा। 20 है, मोटर वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन में किया जाता है। आरसी अप्लाई के लिए पूछा गया है। आप सभी जानते हैं आरसी के लिए अप्लाई किस में किया जाता है, फॉर्म 20 में किया जाता है, 21 में सेल सर्टिफिकेट, 23 में आरसी को जारी किया जाता है, 25 में रिन्यू, 26 में डुप्लीकेट, 27 में न्यू पंजीकरण असाइनमेंट, 28 में एनओसी, 29 में बेचने की आरटीओ को सूचना, 30 में आरटीओ को सूचना किसके लिए, हस्तांतरण के लिए, मालिक प्लस जो खरीद रहा है दोनों। तो यहां पर ध्यान रखना है। 33 में पता परिवर्तन, 34 में हाइपोथेकेशन यानी गिरवी रखना, समझौता करना, 35 में समझौता समाप्त करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सीएनजी किसे कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को कहते हैं, और इसमें मुख्य जो घटक होता है मीथेन होता है। एक बात करता हूं मैं, एलपीजी होती है, और दोस्तों इसको पेट्रोलियम गैस माना जाता है, पेट्रोलियम गैस माना जाता है। और इस पेट्रोलियम गैस में एक तो होता है प्रोपेन, क्या होता है, प्रोपेन, एक होता है ब्यूटेन। अब ये याद करो कैसे करोगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। पै से प्रोपेन, बै इसके बाद में आता है ब्यूटेन हो जाएगा। अगली प्रश्न पे बात करता हूं, प्रथम उपचार का प्रतीक सभी को पता है, चौकोर आकृति में होता है, बॉर्डर होता है, लाल प्लस होता है, ये किस में होता है, रेड कलर में। पृष्ठभूमि कैसी होती है, व्हाइट कलर में। बॉर्डर कैसा होता है, ब्लू कलर में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो सफेद पृष्ठभूमि, लाल क्रॉस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्रॉस की जगह प्लस भी आ सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे क्रॉस लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना धारा 184 का उल्लंघन है, और दोस्तों 1000 से 5000 के बीच में जुर्माने का प्रावधान है। धारा 177 लगाते हैं तो 500 का है, दोनों ही लगाई जा सकती है। धारा 177 सामान्य धारा है जो किसी अपराध के लिए लगाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। वाहन पंजीकरण का चिन्ह यानी कि इसे प्रदीप्त किया जाना चाहिए। जो प्लेट होती है, पंजीकरण प्लेट होती है, वो दोस्तों प्रकाश से प्रदीप्त होनी चाहिए, और प्रकाश कैसा होना चाहिए, सफेद प्रकाश होना चाहिए। गाड़ी के पीछे की नंबर प्लेट है उसकी बात हो रही है साथियों। अगला प्रश्न है, अविधिमान्य यानी कि इनवैलिड बोला जाता है, इनवैलिड इसको कहा जाता है। और अब वर्तमान में साथियों इस इनवैलिड को काट दिया गया है। 2019 में इसका नाम बदल दिया गया है, अडेप्टेड व्हीकल कर दिया गया है। इसके दूसरे नामों की बात करूं मैं तो अनुकूलित यान कहा जाता है, अनुकूलित कह सकते हैं, रूपांतरित कह सकते हैं, रूपांतरित कहा जा सकता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये किसके लिए होते हैं, निःशक्त रूप से, विशेष रूप से अभिकल्पित जो लोग होते हैं, निःशक्त लोगों के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित जो वाहन होते हैं उन्हें कहा जाता है साथियों। तो थोड़ा सा इन चीजों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर है वो ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 32 आ चुका है। 32 नंबर, भारी मोटर वाहन जिसका अभारित यानी कि आपका अनलेडन ग्रोस व्हीकल वेट, अनलेडन ग्रोस व्हीकल वेट, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अनलेडन जो ग्रोस व्हीकल वेट होता है वो 12000 किलोग्राम से अधिक होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 9C की अनुज्ञप्ति यानी कि लर्निंग लाइसेंस के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, लर्निंग लाइसेंस के बारे में। विद्यमान होता है पूरे भारत में। धारा 8 में इसका उल्लेख होता है दोस्तों, और 6 माह के लिए वैलिड होता है। 6
6 माह के लिए डीएल के लिए अप्लाई करते हैं, डीएल अप्लाई, तो साथियों यहाँ पर 1 से लेकर 6 माह के बीच में आपको करना होता है। बात करते हैं एलएल के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म संख्या 2 में करते हैं, फॉर्म 2 में, और जारी संख्या दोस्तों 3 में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एल का आकार के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। गाड़ी चलाते समय यदि आपकी गाड़ी किसी व्यक्ति से टकराती है तो आपका क्या दायित्व बनता है? आप सभी को पता है धारा 134 है, वो दुर्घटना के मामले में कर्तव्य का उल्लेख करती है। पालन नहीं करते हैं तो यहाँ पर धारा 187 है, वो आपके ऊपर लगाई जा सकती है, और 87 के तहत जो आपको जुर्माना है वो भी आपको भरना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको याद रखना है। जो 187 धारा है इसमें जुर्माना कितना है साथियों? 5000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घायल व्यक्ति की चिकित्सा के लिए कदम उठाना आपका कर्तव्य बनता है। कर्तव्य 34 में है, नहीं करना 187 में है। अगला प्रश्न आपके सामने, लोक मार्गों पर यानी सामान्य जो सार्वजनिक मार्ग होते हैं, गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम बीमा रक्षण थर्ड पार्टी बीमा केवल तृतीय पक्षकार होना चाहिए। इसको थर्ड पार्टी बीमा के नाम से भी जानते हैं, थर्ड पार्टी बीमा। बीमा नहीं होना धारा 196 के तहत अपराध है, 2000 का जुर्माना और 3 माह की कैद का प्रावधान किया गया है साथियों। अगला प्रश्न है निवारक चिन्ह। निवारक चिन्ह को दोस्तों यहाँ पे चेतावनी चिन्ह भी बोला जाता है, चेतावनी चिन्ह। और चेतावनी चिन्ह हमेशा किस में होता है? आप सभी को पता होगा, चेतावनी चिन्ह यहाँ पे त्रिकोणात्मक आकृति में होता है साथियों। अपवाद है एक आपका वो गिवे का चिन्ह। चट्टानों पर किसको पहले जाने का अधिकार होता है? चट्टान का मतलब यहाँ पे चढ़ाई है, क्या है? चढ़ाई है, और चढ़ाई पर पहले कौन जा सकता है? जो ऊपर की ओर जा रहा होता है। तो यहाँ पर आपके चढ़ाऊ पर जाने वाली गाड़ियां जो होती है, इसका आंसर हो जाएगा। भूमपू प्रेशर हॉर्न का प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, अवैध होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हॉर्न के संबंध में 2 धाराएं हैं। हॉर्न के संबंध में एक तो धारा 194F है, यानी निषेध क्षेत्रों में आप हॉर्न बजाते हैं, 1000 का जुर्माना है। एक आपके शोर प्रदूषण करना, आप प्रदूषण करते हैं शोर, तो 190 के तहत 10,000 तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दाईं ओर मुड़ते समय आपको किस पथ पर होना चाहिए? दाईं ओर मुड़ते हैं तो दाईं ओर होना चाहिए, बाईं ओर मुड़ते हैं तो बाईं ओर होना चाहिए। तो एकदम दाईं पथ पर आपको हो सकते हैं। अगले पथ चलते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया है। यहां पर दाईं ओर मुड़ते समय दाईं ओर का पूछा है, तो दाईं ओर में एकदम दाईं पथ में, ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका जवाब सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चीज आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए? गाड़ी में वो चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, जो आपकी गाड़ी को डैमेज कर सकती है। ज्वलनशील सामग्री है वो दोस्तों खतरनाक होती है, इसलिए आपकी गाड़ी में नहीं हो सकती। यहाँ पे अगला प्रश्न है निम्नलिखित संकेत क्या इंडिकेट करता है? एक गोल आकृति है, एक एरो जा रहा है, एक इसे आगे जा रहा है, आगे जाने वाले को काट दिया है, मतलब ओवरटेकिंग, आगे निकलने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे गोल आकृति है, 50 बनाया गया है। साथियों ध्यान देना है, ये क्या है? अधिकतम गति सीमा। गति सीमा का उल्लेख है दोस्तों धारा 112 में किया गया है। कहाँ किया गया है? गति सीमा का उल्लेख धारा 112 में है। उल्लंघन करने पर 183 में इसका जुर्माना बताया गया है। वो जुर्माना 2 प्रकार का है, एक 1000 से 2000 का है और एक 2000 से 4000 का है। अब ये क्या मामला है गुरुजी? ये एलएमवी व्हीकल के लिए है और ये आपके अन्य व्हीकल के लिए साथियों होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हर चीज का आपको इन चीजों के बारे में क्या करना है? ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या आपके सामने 43 आ चुका है। निम्नलिखित संकेत क्या करता है? इंडिकेट गोल आकृति, एरो जा रहा, एक एरो आ रहा, एक को काट दिया गया, 2 मार्ग थे, एक को काट दिया, मतलब कि एक तरफा बचा, यानी एक तरफा संकेत सही जवाब हो जाएगा। इसके अन्य नामों की बात करते हैं। एकांगी मार्ग भी साथियों इसको कहा जाता है। एक दिशा में यान प्रतिबंध, एक दिशा में यान प्रतिबंध, यान प्रतिबंध, ये भी इसको साथियों कहा जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहां पर गोल आकृति है, कीप लेफ्ट का संकेत है, यानी कि बाईं ओर रहना अनिवार्य है। आप सभी को पता है सड़क पर चलने के लिए भारत में लेफ्ट हैंड का नियम है। आपको बाएं हाथ का नियम मानकर गाड़ी चलानी है और हमेशा सड़क पर बाईं साइड में चलना है साथियों। तो यहां पर बाईं ओर रहना अनिवार्य, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित यातायात संकेत क्या इंडिकेट करता है? गोल आकृति है, यू बनाया गया है, काट दिया गया है, मतलब यू मोड़ आप नहीं ले सकते, यानी यू मोड़ क्या हो जाएगी? निषिद्ध हो जाएगी। यहां पर मैंने बताया था एक निषेधात्मक संकेत होता है, एक आज्ञात्मक संकेत होते हैं। ये 2 आपके आदेशात्मक संकेतों के प्रकार होते हैं। यहां पर क्या है? गोल आकृति है, 3.5 लिखा गया है, एम लिखा गया है, एक एरो नीचे एक ऊपर जा रहा है, मतलब कि ऊंचाई सीमा। ऊंचाई सीमा क्या हो जाएगी? ऊंचाई सीमा के बारे में यहां पर उल्लेख कर रहा है।
अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक गोल आकृति है, एरो सीधा भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। ये एक आदेशात्मक है। आदेशात्मक में भी क्या है? आज्ञा। आदेशात्मक में क्या है? आज्ञात्मक संकेत है। आज्ञा देता है या तो सीधा जा या साइड में मुड़ जा, यानी आगे जाना अनिवार्य या दाएं मुड़ने का काम आपको करना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यथार्थ संकेत क्या इंडिकेट कर रहा है? एक ट्रक बनाया गया है, ट्रक के नीचे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बाहर जा रहे हैं 10 mm यानी 10 मीटर। इस जो ट्रक की लंबाई है साथियों 10 मीटर से अधिक लंबे जो ट्रक है यहाँ पर प्रवेश नहीं करना है। तो ये लंबाई सीमा बताता है, किसी गाड़ी की जो लंबाई है उसकी ओर इंडिकेट करता है। यहाँ पर एरो दोस्तों, एरो अगर अंदर की ओर आ रहे होते हैं दोस्तों गोल आकृति में, तो यहाँ पर क्या हो जाती है? ये चौड़ाई हो जाती है। एरो अंदर है तो चौड़ाई, और बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं मतलब क्या है? आपकी लंबाई है, ये आपकी लंबाई है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक संकेत आया है गोल आकृति में, मोटी सी काली पट्टी है, यानी कि ये प्रतिबंध समाप्त का है। रोक समाप्ति चिन्ह भी बोल सकते हैं। रोक समाप्ति क्या है? रोक समाप्ति। अब सही लिखा गया है। रोक समाप्ति को अंग्रेजी में रेस्ट्रिक्टेड एंड इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये आपकी गति जो है प्रतिबंध समाप्ति का है। आज्ञापक, आज्ञापक यानी आदेशात्मक संकेतों की बात हो रही है, और ये आदेशात्मक जो संकेत होते हैं वो किस आकृति में किए जाते हैं दोस्तों? आपको वृत्तात्मक जो आकृति है इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपके आज्ञापक संकेत है इनको किस में दर्शाया जाता है? वृत्त में। संकेत 3 प्रकार के होते हैं, गोल, त्रिभुज और वर्ग में। आपको संकेतों के प्रकार पूछ ले तो 3 ही बताने हैं, चौथा नहीं बताना। चौथा बताने का मतलब है 1 नंबर सीधा कटा और 0.25 माइनस गए, 1.25 नंबर गलत करने हैं तो 4 बता देना, सही करने हैं तो 3 बता देना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों मैंने थोड़ा सा इसमें फास्ट जरूर पढ़ाया है, लेकिन कम समय में आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। साथियों अगर किसी भी ड्राइवर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए दोस्तों हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है, और ये क्रैश कोर्स क्या है? आपकी ड्राइवर पार्ट की पूरी कंप्लीट तैयारी करवा देगा, वो भी मात्र 15 घंटे में। साथ में आपसे वादा करता हूं जो मैंने पढ़ाया है आज मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर लेना, आवाज रिकॉर्ड कर लेना, फोन में सेव कर लेना, एग्जाम के बाद में मुझसे बात कर लेना। जो मैंने पढ़ाया है वहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं, मेरे नोट्स पढ़ लेते हैं, फिर कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होती है। हम यहाँ पर आपको 1500 से 2000 यहाँ पर वन लाइनर देने वाले हैं, 1500 लगभग ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं। एग्जाम रिव्यू के नाम से हमारे जो बुक है वो है, और यहाँ पर अब जो ये 15 घंटे लेने वाले हैं, ये 15 घंटे आपके लिए रामबाण होंगे और आपके जीवन को संवारने वाले होंगे। और ये 15 घंटे आपके जीवन का भविष्य है उसका निर्धारण करेंगे, और आपके सपनों के जो उड़ान है उसको पूरी करने में मदद करेंगे। आपका जो सपना है पूरा होगा। आप सरकारी जो गाड़ी है वो चलाने का जो सपना देख रहे हैं वो भी पूरा कर सकते हैं। फिर देर किस बात की है? तुरंत जुड़े और तुरंत इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट करें। मात्र 15 घंटे राज सर ने आपसे मांगे हैं, फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा है। 15 घंटे आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 4 दिन में कम से कम है आप पढ़ सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है? मात्र 4 दिन आपसे मांगे हैं, 4 दिन 4 घंटे निकाल देना, मतलब 16 घंटे मुझे दे देना। बस बाकी आपका टाइम है, आप जहां भी मतलब कि पढ़ाई करना चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए 8764188848 ये नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों फ्री क्विज जो है हम टेलीग्राम पर डेली रोज रात को 10 बजे लेते हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्विज डेली के हम यहाँ 30-40 क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ड्राइवर क्विज लेते हैं। तो आप इसके लिए इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को क्या, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, फ्री बुक आपको चाहिए, फ्री बुक और फ्री कोर्स ये दोनों चीजें आपको इस ऐप के अंदर है वो प्रोवाइड होती है। कैसे मिलेगी? इस ऐप को डाउनलोड करना है, कोर्स में जाओगे फ्री कोर्स है, फ्री बुक में जाओगे तो फ्री बुक आपको मिल जाएगी। वैसे टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने फ्री बुक है वो आपके अपलोड कर रखी है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो राम राम सा, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय साथियों।